गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। महर्षि पतंजलि के सूत्रों को यदि हृदय में धारण किया जाए तो जीवन अनायास ही नए सिरे से गढ़ता चल जाता है। महर्षि पतंजलि के सूत्र जीवन के परिमार्जन परिष्कार की तकनीकें हैं। महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं कि दुख, निराशा, कपकपी और अनियमित श्वसन विक्षेप युक्त मन के लक्षण हैं। महर्षि अपने इस सूत्र में अंतरयात्रा पथ के पथिक को चिंतन और अनुभव की गहराई में ले जाना चाहते हैं। महर्षि कहते हैं कि दुख, निराशा, कपकपी एवं अनियमित श्वसन बीमार मन के लक्षण हैं। यानी यदि मन बीमार है तो ये पांचों अनुभूतियां किसी न किसी तरह से होती रहेंगी। इन लक्षणों में से प्रत्येक लक्षण मन की बीमार दशा बयान करता है। उदाहरण के लिए दुख, इसका मतलब है कि मन तनाव से भरा है, बटा है, बिखरा है और ये बटा बिखरा मन निराश ही होगा। और जो सतत उदास निराश होता है उसकी जैविक ऊर्जा का परिपथ हमेशा गड़बड़ होता है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में बहने वाली जैव विद्युत कभी भी ठीक ठीक नहीं बहती और देह में एक सूक्ष्म कपकपी शुरू हो जाती है। और जब प्राण ही कंपायमान है तो भला श्वास नियंत्रित कैसे होगा। अब यदि इन सभी लक्षणों को दूर करना है तो उपाय एक ही है, मन स्वस्थ हो जाए, मन की बीमारी समाप्त हो जाए। इसके लिए उपाय है मंत्र जप। मन यदि मंत्र के स्पर्श में आ जाए अथवा मन में यदि मंत्र स्पंदित होने लगे तो समझो मन की बीमारी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक गोष्ठियों में इस संबंध में बड़ी अद्भुत बात कहते थे। उनका कहना था कि बेटा, मंत्र मन का इंजेक्शन है। देह की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक देह में इंजेक्शन लगाते हैं। इस इंजेक्शन की भी दो विधियां हैं, एक मांसपेशियों में लगाए जाने वाला इंजेक्शन और दूसरा रक्त वाहिनी नालिकाओं में लगाया जाने वाला इंजेक्शन। चिकित्सक कहते हैं कि पहले की तुलना में दूसरी तरह से दिए जाने वाला इंजेक्शन जल्दी असर करता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि मंत्र एक ऐसा इंजेक्शन है जो मन में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग मंत्र विद्या के मर्मज्ञ या आध्यात्मिक चिकित्सक करते हैं। इसके प्रयोग के 3 तरीके हैं, एक स्थूल वाणी के द्वारा, दूसरा सूक्ष्म वाणी के द्वारा और तीसरा है मानसिक स्पंदनों के द्वारा। इसमें से पहला तरीका सबसे कम असरकारक है। यदि कोई बोल बोल कर जप करे तो असर देर से होता है। इसकी तुलना में दूसरा तरीका ज्यादा असरकारक है। यानी कि जप यदि अस्फुट स्वर में उपांशु ढंग से मानसिक एकाग्रता के साथ किया जाए तो असर ज्यादा गहरा होगा। इन दोनों तरीकों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है मंत्र जप का तीसरा तरीका। वाणी पर संपूर्णतः शांत रहें और मंत्र मानसिक स्पंदनों में स्पंदित होता रहे। इसका असर व प्रभाव बहुत गहरा होता है। इस अंतिम तरीके की खास बात यह है कि मंत्र का इंजेक्शन सीधा मन में ही लग रहा होता है। मन के विचारों के साथ मंत्र के विचार स्पंदन घुल जाते हैं। यदि मंत्र गायत्री है तो फिर असर हजारों लाखों गुना ज्यादा होता है। इसके प्रभाव के पहले चरण में मन की टूटी बिखरी लय फिर से सुसंबद्ध होने लगती है। मन में मंत्र के अनुरूप एक समस्वरता पनपती है। मानसिक चेतना में मंत्र नए प्राणों का संचार करता है। इसकी शिथिलता, निस्तेजता समाप्त होती है। एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। ये प्रक्रिया अपने अगले चरण से प्राणों की खोई हुई लय वापस लाती है। जैव विद्युत का परिपथ फिर से सुचारू होता है और प्राणों की अनियमितता समाप्त होती है। इस सूत्र की व्याख्या में गुरुदेव कहते थे कि दुख और निराशा मन के तल पर पनपते हैं। कपकपी एवं अनियमित श्वसन प्राणों के तल पर उपजता है। मंत्र जप करने वाले साधक की सबसे पहले मानसिक संरचना में परिवर्तन आते हैं। उसका मन नए सिरे से रूपांतरित परिवर्तित होता है।
इस रूपांतरण में दुख प्रसन्नता में बदलता है और निराशा उत्साह में परिवर्तित होती है। प्रक्रिया के अगले चरण में प्राण बल बढ़ने से कपकपी दृढ़ता एवं बल में बदल जाती है और श्वास की गति धीमी व सम होने लगती है। ये ऐसे दिखाई देने वाले अनुभव हैं जिन्हें गायत्री मंत्र का कोई भी साधक 6 महीनों के अंदर कर सकता है। शर्त बस यही है कि गायत्री मंत्र का जप गायत्री महाविज्ञान में दी गई 12 तपस्याओं का अनुशासन मानकर किया जाए। ये हो सका तो अंतरयात्रा मार्ग पर प्रगति का चक्र और तीव्र हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।